हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेसिपी जो बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और सुपर स्पेशल है। ये रेसिपी मैं मेरे बेटे के लिए और घर में कुछ बच्चे हैं उनके लिए बना रही हूँ। अगर आप भी एक मम्मी हो जो अपने किड्स के हेल्थ को लेकर बहुत परेशान रहती हो तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन को मीडियम लो फ्लेम पर थोड़ा सा गरम किया। पैन को ज्यादा गर्म ना करें, नहीं तो आपके सारे जो सीड्स हैं वो जल जाएंगे। फिर मैंने एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स को पैन में डाला और उन्हें रोस्ट करना शुरू किया। आप फ्लेम को बहुत ही लो रखें। सबसे पहले मैंने पिस्ता, पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स को थोड़ी देर रोस्ट किया। ये एक नो जंक, नो मैदा, नो वाइट शुगर, बिल्कुल घर की, बिल्कुल सेफ और फुल ऑफ न्यूट्रिशन रेसिपी बनने वाली है। फिर उसमें मैंने ऐड किया फ्लैक्स सीड्स, उसे भी थोड़ी देर रोस्ट किया। उसके बाद मैंने ऐड किया सेसमे सीड्स, चिया सीड्स और उसे भी थोड़ी देर रोस्ट किया। आपको फ्लेम बहुत ही लो रखना है ताकि आपके सीड्स ना जले। आप देख सकते हो ये देखने में भी कितना कलरफुल और हेल्दी लग रहा है। स्लो रोस्टिंग से क्या होता है ना कि इन सीड्स में से बहुत ही एक अलग सी खुशबू आती है और इनके न्यूट्रिएंट्स भी सेफ रहते हैं। सच बताओ, मुझे बनाने में बहुत ही मजा आ रहा है। आपको फाइनली ऐड करना है वॉलनट्स। उसे भी आप हल्की आंच में 5 से 10 सेकंड के लिए रोस्ट करिए। जैसे ही सीड्स थोड़ा पॉप होने लगे और नट्स हल्का गोल्डन हो जाए, बस वही परफेक्ट टाइम है गैस को बंद करने का। ये अब पूरी तरह से रेडी है, तो हम इसे साइड में निकाल कर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब आप सोचोगे कि हम इसे डायरेक्ट क्यों नहीं ग्राइंड कर सकते। नहीं, हम नट्स को कभी भी गरम नहीं ग्राइंड कर सकते। उससे कभी पाउडर नहीं बनेगा। वो एक्चुअली जब नट्स गरम होते हैं तो उसमें बहुत सारा तेल होता है। जब आप गरम नट्स को ग्राइंड करोगे तो उसमें से पूरा तेल निकलने लगेगा जो उनका नेचुरल फैट होता है। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम हमारे अगले स्टेप पे जाते हैं। उस बनाते हैं उसका जो नेचुरल स्वीटनर है उसे, जो कि डेट से बनेगा। मैंने डेट से सारे बीज निकाल दिए और उसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना दिया। फिर मैंने उस पेस्ट को पैन में डाला और उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दिया। इस पेस्ट को हम लो फ्लेम में पकाएंगे जब तक इसमें से सारा मॉइस्चर नहीं निकल जाता। आपको इसे 2 से 3 मिनट तक भूनना होगा, बहुत ही लो फ्लेम में। ये धीरे धीरे करके एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा, बस आपको भूनते रहना है। आप देख सकते हैं कितना थिक और ग्लॉसी हो गया है। ये अब बिल्कुल रेडी है। डेट्स आर वेरी हाई इन आयरन, जो किड्स को एक नेचुरल एनर्जी देती है। यह पूरी तरह से रेडी हो चुका है, तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और जो नट्स को हमने ठंडा होने के लिए रखा था उसे हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। इन्हें बस लाइटली ही ग्राइंड करें ताकि इनमें जो नट्स का जो क्रंचीनेस है वो रह जाए। अब हमें इस सीड्स के पाउडर को ऐड करना है डेट्स के साथ। अगर डेट्स अभी भी गर्म है तो आप इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख दीजिए ताकि आपको मिक्स करने के लिए आसानी हो जाए। जितना हो सकता है हम उसे चम्मच से मिक्स करेंगे और रख देंगे। तक ये ठंडा होता है तब तक हम बनाएंगे हमारा सबसे फेवरेट स्टेप, जो है चॉकलेट कोटिंग की। अब हम चॉकलेट की तैयारी करेंगे, जिससे मैंने डबल बॉयलर से मेल्ट किया है। इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है डार्क चॉकलेट का। अगर आपका बेबी 1.5-2 साल से छोटा है तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं।
आप बस उन्हें जो हमने मिक्सचर बनाया था डेट्स और सीड्स का, उस मिक्सचर के छोटे छोटे बॉल्स जैसे बनाइए जो लाडू की तरह होती हैं वो, और बस वो दे दीजिए। आप अगर उन्हें चॉकलेट नहीं देते हैं तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप बस इसे स्किप कर दीजिए और जब जहां तक हमने उसका मिक्सचर बनाया था वहां तक ही बनाइए और उसके बाद उनको छोटे छोटे लाडू बनाकर दे दीजिए। अब चलिए रेसिपी में आगे बढ़ते हैं। मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर दिया है और उसमें थोड़ा सा मैंने घी भी ऐड किया था। अब हम करेंगे चॉकलेट की कोटिंग। जो हमारा डेट्स और सीड्स का मिक्सचर था उसे हमें अच्छे से हाथ से गूंदना है, जो एक डो की तरह बन जाए, आपको इसके बॉल बनाने के लिए आसान हो जाए। एक एक करके आपको इसके छोटे छोटे बॉल बनाने हैं और चॉकलेट में डिप करके साइड में रख देना है ठंडा होने के लिए। ये देखने में कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है, इसमें जैसे जो आते हैं ना हमारे जो रेडीमेड लाडू जो हम बाजार से खरीद के लेके आते हैं, मुझे तो उसकी तरह लग रहे हैं। ये लग ही नहीं रहा है कि ये घर में बना है। वो देखो चॉकलेट का स्मूथ सा जो कोटिंग बना है, कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है। छोटे छोटे लाडुओं को चॉकलेट में डीप करना, बस बनाते जाओ बनाते जाओ। मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है, ये बनाने में भी, देखने में भी और खाने में भी। मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है। ये मेरा पहला वीडियो है जिसके लिए मैंने वॉइस ओवर किया है, प्लीज सपोर्ट दिखाइएगा। ये बहुत ही टेस्टी बना है, बनाते बनाते मैं खुद ही दो चार खा चुकी हूँ। मैंने कुछ एक बॉल के शेप में बनाया था और कुछ जो हमारे चॉकलेट मॉल्स आते हैं जो जिसमें बहुत सारे शेप्स रहते हैं, स्टार्स, हार्ट्स, जो भी बहुत सारे शेप के आते हैं, मैंने उसमें भी थोड़ा बनाया था, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है बच्चों के लिए। स्पेशली बच्चों को शेप्स बहुत ही पसंद आते हैं, छोटे छोटे हार्ट, छोटे छोटे फ्लावर्स, स्टार्स, वो सब बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। मैंने उस शेप में भी बनाया, फिर मैंने उसे कुछ टाइम के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया। तो मैंने आधे घंटे के बाद फ्रिज से निकाला और ये पूरी तरह से रेडी है। अब आता है सबसे इमोशनल और स्पेशल मोमेंट, जिसके लिए बनाया है उसे तो सर्व करते हैं पहले। एक माँ के लिए उससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है जब आपका बच्चा हेल्दी चीजें खुशी से खाए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखिए हेल्दी फूड भी टेस्टी हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।